चलते पैर मुड़ गया, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, पता ही नहीं चला। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर एक समस्या को लेकर आप लोगों को ये वीडियो दिखा रही हूँ। अचानक चलते चलते पैर ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। फिर वो थोड़ा बहुत पूरे दिन दर्द भी करता है। समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर एकदम से हुआ क्या, पैर एकदम से मुड़ा क्यों। फिर आप डरने लगते हैं कि कहीं दोबारा तो नहीं होगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। दरअसल में उसका कारण होता है कि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं। चलते चलते जब उन कमज़ोर मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो इस तरह की समस्या आती है। ये समस्या कभी कभी हाथों में भी आ जाती है, कभी कभी कमर में भी आ सकती है, कभी कभी कंधे में भी आ सकती है और कभी कभी ये गर्दन में भी आती है। अचानक गर्दन की नस में दर्द हो जाता है, एकदम से क्या हुआ। दरअसल में वहाँ की जहाँ की भी आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी उनमें बड़ी जल्दी जल्दी खिंचाव आना शुरू हो जाता है। क्योंकि शरीर है ये तो मूवमेंट तो करता रहता है। तो जब चलते चलते पैर एकदम से आपका लचक खा जाता है, ट्विस्ट हो जाता है और वहाँ पर पूरे दिन दर्द होने लगता है, तो वो मांसपेशी के खिंचाव के कारण हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने को मैं इसलिए कहती हूँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यूट्यूब पर बहुत सारी चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो योगा सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग जवान हैं और कर रहे हैं। मैंने सब कुछ फेस किया है और मुझे मालूम है कि एक उम्र पर आकर मांसपेशियाँ किस तरह से कमज़ोर हो जाती हैं और किस तरह से हमें उसको मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हर मेरी वीडियो हर उस समस्या को लेकर होती है जो हर रोज़ इंसान उनसे जूझ रहा होता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको मांसपेशियाँ मजबूत करने के लिए, ताकि उनमें खिंचाव बार बार ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है। आइए दिखाते हैं। अपने पैरों को मजबूती देने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें अपने पैरों की नसों को पहले खोलना होगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर पूरा जा सके। इस तरह से हमें कुर्सी आसन करना है। कुर्सी आसन जो हर योगाचार्य करवाते हैं। कुर्सी आसन से आपके घुटनों पर जोर आता है। जब आपके घुटनों पर जोर आएगा तो वहाँ की जो नसें हैं वो खुलनी शुरू होती हैं। अगर किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घुटनों की तो वो इसे ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन नहीं तो आप इनको करिए, हल्के फुल्के में करिए। इसको कहते हैं स्क्वाट। ये देखिए, ये हम स्क्वाट मार रहे हैं। दोनों हाथों को इस तरह से बांध लेना है। इसमें पूरा जोर आपके हिप्स पे आ रहा है, घुटनों पर नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाथों पे जोर है या आपके घुटनों पर जोर है और आपकी हिप्स के सारे इसमें जोड़ खुल रहे हैं। ये भी स्क्वाट कहलाता है। इस स्क्वाट को मारने से आपके हिप्स, घुटने और एंगल तीनों जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पाइनल भी इसमें पूरी तरह से प्रभाव में आ रही है। ब्लड का फ्लो, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो टॉप टू बॉटम रहता है, इसलिए वो स्क्वाट सबसे अच्छा है। अब आपने इस तरह से खड़े खड़े पैरों को घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाइए 5 बार, 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, किसी चीज़ को पकड़ के घुमाइए। जब इस रोटेशन को, पैर के रोटेशन को हम लेट कर करते हैं तो उससे हमारे पेट की चर्बी कम होती है, लेकिन जब हम इसे खड़े खड़े करते हैं तो इसमें हमारे हिप्स और थाइस के जो जोड़ हैं वो पूरे तरह प्रभाव में आते हैं। वहाँ की नसें खुलती हैं और वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, घुटने भी मजबूत होंगे। और अब एंगल को मजबूत करने के लिए, वहाँ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, काम मसल्स, इन सब को मजबूत करने के लिए हमें ताड़ासन करना है। ताड़ासन भी आपने कम से कम
कुछ सेकंड के लिए आपको उसमें रुकना है। अगर आप बिना सहारे के नहीं कर सकते हैं तो किसी भी चीज़ का, दीवार का सहारा ले लीजिए, किसी भी चीज़ का सहारा लेकर आप उसे कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप किसी पोल को या किसी भी चीज़ को पकड़ के, खिड़की को पकड़ के आप इस तरह से करिए, लेकिन आपको करना है, तभी आपकी काम मसल्स जो है वो मजबूती पकड़ पाएगी, वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। तो आपको अपने थाइस के मसल्स, काम मसल्स और अपने हिप्स की, कमर की जो मसल्स हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होगा और पैर नहीं मुड़ेगा।